आप सभी को नमस्कार। मैं उदय किरोला बाल प्रहरी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर हम काफ़ी कुछ नया लेके आते हैं। इस बार हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कुमाऊनी झोड़े के बारे में कुछ बातचीत। इससे पहले आज पाली पछाऊ में मासी में सोमनाथ का मेला है। सोमनाथ के मेले के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएँ, शारदीय कौती की। हमारे यहाँ जब भी कभी भीड़ जुड़ती है, तो कहते हैं कि "सालदे सोमनाथ ओरी रो।" ओरी रो माने इतनी भीड़ है कि मतलब मेले की तरह भीड़ है। तो सालदे माने द्वारहाट का सालदे कौतिक और सोमनाथ माने चखुटिया ब्लॉक के मासी में होने वाला सोमनाथ का कौतिक, जो कि बैसाख के अंतिम उम, सोमवार को लगता है। तो आज इस सोमनाथ के कौतिक पे मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हमारे पूरे उत्तराखंड में, विशेषकर कुमाऊँ में झोड़े एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। झोड़ों के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो ये लोकगीतों की परंपरा में झोड़ा भी एक प्रमुख गीत या नृत्य इसको कह सकते हैं। तो ये झोड़ा नृत्य ये है कि झोड़े गाँव इलाके में कोई अच्छे काम हुए हों, कोई बुरे काम हुए हों, तो इन सब पर लोग जो झोड़े बनाते हैं, तो इनको कहीं न कहीं लोक गीत या लोक झोड़े के रूप में क प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं इस झोड़े में होता क्या है कि पूरे गाँव के महिलाएँ और पुरुष गोल घेरे में खड़े होकर झोड़ा गाते हैं। एक साथ एक बार पुरुष गाते हैं, फिर दूसरी बार महिलाएँ गाती हैं और बीच में एक साथी जिसको हुड़का लेके रहते हैं या मतलब जो मुँह बीच में रहते हैं, वो झोला पलटाने का काम करते हैं। यानी इस लाइन के बाद अगली लाइन क्या होगी, तो उसको झोला पलटाने वाले साथी कहा जाता है। हुड़के की थाप के साथ वो झोड़े को बदलने का यानी उसमें आगे नए जोड़ने की बात करते हैं। झोड़ा तो अमूमन 2-3 लाइन का होता है। अमूमन 2 या 4 लाइन का झोड़ा होगा, लेकिन एक ही झोड़ा पूरा रात भर भी उसमें जोड़ मारते हुए चलता है। तो मैंने आपको बताया झोड़ा होता क्या है, तो ये हमारे कुमाऊँ की परंपरा है। अ मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो अ, आजकल पारंपरिक पढ़े-लिखे लोग हैं या सभ्य जो अपने को सभ्य समझते हैं, वो एक से एक हारमोनियम, तबले के साथ क्लासिकल गीत या भजन या होलियाँ गाते हैं। लेकिन दूसरी ओर गाँव का जो लोक है, वो लोक इन झोलों को गाता है। कभी-कभी मेरे को ये भी लगता है कि मतलब जो पढ़े-लिखे लोग हैं, झोड़े को निम्न वर्ग के लोगों के गाने की चीज़ समझते हैं, तो झोड़े से कहीं न कहीं झोड़े को हे की दृष्टि से देखते हैं। तो मैं आप सबके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ, ये झोड़ा केवल तीले धारो बोला नहीं है, तीला धारो बोला से यहाँ तात्पर्य है माँ सरस्वती को कहा गया है, हे माँ सरस्वती जो ये बोल रखा है, तूने रखा है, तीले धारो बोला कि हे माँ सरस्वती जो ये बोल रखा है, तो तूने रखा है। तो ये झोड़े केवल हो रे या तीले धारो बोला वाला नहीं होते हैं। इनमें कहीं न कहीं समाज की अभिव्यक्ति होती है, इसमें ईश की वंदना होती है, अपने गाँव के भूमिया की वंदना होती है। सामाजिक जैसा मैंने पहले बताया समाज की दृष्टि को अलग-अलग इसमें रखा जाता है। तो ये झोड़े अलग-अलग होते हैं, तो एक झोड़ा जो गाँव के भूमि की स्तुति के लिए गाया जाता है। शुरुआत में मैं उस झोड़े को आपके सामने 2 लाइन रखना चाहूँगा। योगों का भूमिया देवा तेरी जय जयकारा देवा तेरी जय जयकारा ओ योगों का भूमिया देवा तेरी जय जयकारा देवा तेरी जय जयकारा ओ देवी नैना सिंह देवा तेरी जय जयकारा देवा तेरी जय जयकारा। तो यानी टीलेधारा बोला तक ही नहीं है, वहाँ अपने गाँव की भूमि की पूजा करने के लिए है। द्वाराहाट में जब चैत के पूरे चैत के महीने में
झोड़े होते हैं और पहला झोड़ा मंदिर में होता है, तो उस झोड़े के क्यों एक तरफ फूल संक्रांत है, तो उस दिन मंदिर में गाए जाने वाले झोड़े की एक लाइन मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। फूला हाजर को फुलाते विठ्ठल, फूला हाजर को फुलाते विठ्ठल, फूला दुधपति को फुलाते विठ्ठल। यानी फूल संक्रांति के दिन मंदिर में फूल चढ़ाने की परंपरा को भी झोड़े में कहीं न कहीं लिया गया है। तो ये मैं कह रहा हूँ और फूल संक्रांति के दिन ही जब देवी के मंदिर में झोला होगा, तो उसकी भी मैं 2 लाइन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में इस चैनल में हमारा मकसद है कि हम मुख्य रूप से बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे हमारी इस विधा को, झोला विधि को समझें, ये भी हमारा है। तो देवी के मंदिर में पहले दिन कैसे झोला होता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहाड़े की देवी छे तू कमरा कसा, पहाड़े की देवी छे तू कमरा कसा, पहाड़े की कन्या छे तू कमरा कसा, तीज तार बोला, पहाड़े की देवी छे तू कमरा कसा। तो पहाड़ की इस देवी को देवी की वंदना के साथ ही हम आज पर्यावरण की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं झोड़ों के माध्यम से ही पर्यावरण के पीछे गाँव के लोग या हमारा लोग क्या कहता है, इसको झोड़े में आपके सामने रख रहा हूँ। सरकारी जंगल लजीमा बाजान काट, लजीमा बाजान काट, ओ यो हमारा दूर जंगला बाजान काट, लजीमा बाजान काट, ओ यो हमारा दूर जंगला बाजान काट, लजीमा बाजान काट। अब सालदेव बिखोती मासिक का कौतिक आया है और ऐसे में खर्चा बच्चे मेले के जाने के लिए खर्चा माँगते हैं, वो भी झोले के माध्यम से कैसे कहते हैं, मैं झोले के माध्यम से आपको रखता हूँ। सालदेवी खोती है गेला मेरो खर्चाए, सालदेवी खोती है गेला मेरो खर्चाए, मेरा खर्चा ल्या वे भाई मेरा खर्चा ल्या, सालदेवी खोती है गेला मेरो खर्चाए। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा एक अपनी बात को कहने का है। हमारे यहाँ गर्मी के चैत के महीने के बाद जब बसंत आता है, तो बाँझ बुरुश के जंगलों में बुरांश का फूल फूल जाता है, उसको झोड़े में कैसे कहा गया है, ये मैं आपके सामने एक झोड़ा रख रहा हूँ। हायरे बाजा बुरुशी तीले धारो बोला, हायरे बाजा बुरुशी तीला धारो बोला, हायरे बाजा बुरुशी तीले धारो बोला। तो झोला तो एक ही लाइन का है। इसी झोड़े में जोड़ मारते हुए पूरा घंटों तक या पूरी रात तक इसी झोड़े को लोग अपने-अपने अंदाज में गोल घेरे में गाते रहते हैं। झोड़ा बस 1 या 2 लाइन का होता है, उसमें पूरा जोड़ने की बात होती है। तो अ, गंगा स्नान की बात होती है और कुमाऊनी शाली भीने का संवाद झोड़े में ही कैसे मिलता है और जीजा अपनी शाली से कहता है कि गंग नहाने जाना है, तो लेकिन शाली कहती तू तो बहुत बिगड़ैल है भई, तेरे साथ नहीं आती, तो झोड़े में ही इसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ठूमा ठूमा गंगने मुलो छे साई मेरे दग, ए ठूमा ठूमा गंगने मुलो छे साई मेरे दग, ओ तुझे पीना पगड़ा मनी मोनी कर दग, ओ तुझे पीना पगड़ा मनी मोनी कर दग। अब इन झोड़ों में कहीं न कहीं जो साल भर में गाँव में युवक या युवतियों में किसी इस टाइप के संवाद होते हैं या कुछ ऐसे विशेष चर्चा होते हैं, वो झोड़े भी पूरे आपने सुने होंगे। मैं एक चौकोटों की पार्वती तिले धारा बोला बली, ये वाला झोड़ा आपके सामने रखा हूँ। कैसे
इसमें दारहाट का दीवानी लौंडा और चौकोट की पार्वती का संवाद कहीं न कहीं नायक-नायिका के रूप में ये देखेंगे। उच्च कोटों के पराभती तिलेदारो बोला बली तिलेदारो बोला ओ मसी को प्रताप लौटा तिलेदारो बोला बली तिलेदारो बोला। ये जो सोमनाथ का मेला आज लगने वाला है, ये पूरे मासी ग्वाड़ और सल्टी यानी पूरे इलाके का जोड़ने वाला एक मेला है और कहीं न कहीं ये जो नायक है, मासी का और चौकोट का है, तो ये कहीं न कहीं इसी संदर्भ में रहा होगा। इसमें एक दोरहाट का इसी झोड़े में जो आपने सुना होगा वो भी आपको नायक-नायिका का झोड़ा सुनाता हूँ। ओहो दीवानी लौंडा तोरे हाटो को तिले धारो बोला ओय होय दीवानी लौंडा तोरे हाटो को तिले धारो बोला ओहो परली बोरे रो खीजे धा तिले धारो बोला ओहो जैतली बोरे रो खीजे धा तिले धारो बोला। अब बोरोरा की जैता और दोराट का दिवानी लौंडे का झोड़ा चला, तो ये झोड़ा आगे को चलते रहा। एक झोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा यद्यपि इसमें राजनीति कुछ नहीं है, लेकिन जब चुनाव इंदिरा गांधी के चुनाव के दौर में जब इंदिरा गांधी नई-नई हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी के चुनाव के समय का एक झोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसको राजनीति से बिल्कुल नहीं लिया जाए क्योंकि उस समय ये झोड़ा कैसे वहाँ पर हुआ। ओहो इंदरा तेरो चीन चुनावा गुरगड़ी बाछा होय होय इंदरा तेरो चीन चुनावा गुरगड़ी बाछा। तो ये कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं लोग समसामयिक विषयकों को आगे लेता रहता है और हमारे यहाँ द्वाराहाट के मदन मोहन उपाध्याय जी कहा जाता है कि उनको स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेता रहे हैं और बताते हैं कि उनको पुलिस नहीं पकड़ सकी। एक वो मतलब क्या कहना चाहिए मतलब वो पुलिस की पकड़ में नहीं आए, तो पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए इनाम रखा। एक बार बताते हैं कि वो रात अपने घर आए, तो पुलिस को पता लग गया कि मदन मोहन उपाध्याय जी अपने घर आए, तो बताते हैं कि उन्होंने जब पता चला कि सुबह पुलिस ने पूरे घर को घेरा है, तो उन्होंने अपनी मिसेज का घाघरा और धोती पहन करके घघरी लेके नौला को चले गए। पुलिस वालों ने पूछा, पुलिस वालों को अंदाज़ नहीं आया था, तो वो नौले में अपना घाघरा पिछोड़ा छोड़ते हुए देते हुए नि पुलिस को चकमा देके निकल गए। तो मदन मोहन उपाध्याय जी हमारे यहाँ द्वाराहाट के बड़े चर्चित नेता रहे हैं। उनका उनके बारे में एक झोला चला। मदना मोहना तेरी जय जयकारी हो मदना मोहना तेरी जय जयकारी हो। अब ये तो रही बातचीत। अब जो पलायन की प्रवृत्ति है सारे युवा दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली के बाद जब वो घर आते हैं अपने वहाँ जहाँ भी काम करते होंगे बेचारे युवाओं की प्रवृत्ति भी रोजगार के लिए वहाँ वो जो भी करते होंगे जैसा भी करते होंगे लेकिन घर को जब वो आते हैं तो उस उनकी स्थिति को लेके एक झोड़ा प्रचलन में है उसको मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा। आहा दिली बेरी भाना मजुआ पेरी बेहीरो कटा हाय हाय दिली बेरी भाना मजुआ पेरी बेहीरो कटा होय होय हाथ में तेरो घड़ी को चैना जेब फोंटीना पीना ओ हो हाथ में तेरो घड़ी को चैना जेब फोंटीना पीना। अब आज के दौर में तो मोबाइल है लेकिन उन दिनों घड़ी के चैन का कुछ होगा तो उस दौर का झोला ये कहीं न कहीं समसामयिक उसको दिखा रहता है। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वाराहाट में कपड़ा में एक जो सेक्रेटरी था उसने गबन कर दिया। तो
बिशन सिंह नाम के उस आदमी ने गबन कर दिया, तो लोगों ने उसके लिए घोड़ा चलाया। तो उस घोड़े की भी एक लाइन मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा। आहा बिशन बिशनवा है रो शट बटुआ रे बोले है रे जरे, हाय हाय बिष्णु है रो शट बटुआ रे बुआ है रो जले, आहा नगाड़ो सरजू सुमति रूपे समिति है रे खाली। आहा बिशनवा है रो शट बटुआ, यानी वो बिशन सिंह है वो शटपट कर रहा है, और जो रेबुआ नाम का आदमी है वो भी डाली है, समिति से रुपया नहीं निकालो ससुर जी, क्योंकि बहुत वो है। आहा विष्णु है रो शट बटुआ रे बुआ है रो चले, आहा नगाड़ो सरजू समिति रूपे समिति है रे खाली। अब ये तो रहा। अब हाई स्कूल बोर्ड के इम्तिहान चले, और इम्तिहान द्वाराहाट से चले गया पाली, दौला पाली। अब इसमें भी अब नायक नायिका देखिए कहाँ कहाँ का झोड़ा कहाँ कुनवा भिड़ जाता है। तो अब ये देखिए जो एग्जाम का सेंटर चले गया, और उसमें नायक नायिका को कैसा झोड़े में लगाया है, वो मैं आपको आपके सामने बताता हूँ कि कैसे जो सेंटर पाली जाने का जो झोला चला वो बताता हूँ। लोंडा मोहना सेंटर ने को चौपल, लोंडा मोहना सेंटर ने को चौपल, तेली लक्ष्मा पाउडर न लगा लल, तेली लक्ष्मा पाउडर न लगा लल, लोंडा मोहना सेंटर ने को चौपल। यानी अब वो नायक नायिका का जो 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों के आपसी संवाद को नायक नायिका के, ये झोला भी कहीं कहीं प्रचलन में आया। और झोड़े केवल स्थानीय उस पर नहीं है, पंजाब में रहने वाले नायक नायिका क्या सोचते हैं, ये झोड़े में आपको समझाते हैं कैसे गढ़वाल से जुड़ा नायक। तो सुने। ओ शांति पंजाबी शांति चल मेरे गढ़वाले जम, ओ शांति पंजाबी शांति चल मेरे गढ़वाले जम, कर पंजाबा घाम लग छो चल मेरे गढ़वाले जम। तो यूं कहीं न कहीं ये जोड़ा मैं सोचता हूँ हमारे गढ़वाल मुल्क से जोड़ते हुए हमारे यहाँ चला, तो वहाँ रहा होगा ये कहीं न कहीं नायक नायिका पंजाब और गढ़वाल की नायिका रहेगी, लेकिन ये जोड़ा हमारे कुमाऊं में भी हमारे गांव में भी चला। तो ओ शांति पंजाबी शांति चल मेरे गढ़वाले जम, कर पंजाबा घाम लागनी चल मेरे गढ़वाले जम, कर पंजाबा घाम लगनी चल मेरे गढ़वाले जम। अब जोड़े में ही बात हो रही है, तो अब नायक नायिका हैं और दुल्हन काली आ गई है शादी होते हुए, तो एक हास्य पर संबंधित झोला भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि शादी के बाद वो कैसे अपनी बीवी से लोग उसकी नजर से बचते हुए आता है, तो झोड़े में इसको हास्य व्यंग में कहा गया है। ओ लौंडा जो हरी लौंडा शरण केल्या छे काय पटा, ओ लौंडा जो हरी लौंडा शरण केल्या छे काय पटा, बाबू माथे माल पटा शरण केल्या छे ताल पटा, बाबू माथे माल पटा शरण केल्या छे काय पटा। और हमारी उत्तराखंड की धरती तो यहाँ सैनिक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, और रानीखेत में जो कुमाऊनी का सेंटर है, तो कुमाऊनी सेंटर इसमें भी जो सैनिक बैंड बजता है, यानी अपनी जहाँ एक और हमारा है तो सैनिक मिलिट्री बैंड जिसको हम बोलते हैं, उनका भी अपना वो है। तो इसी से मिलता जुलता एक जोड़ा की दो लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ। रानी खेता गोरी पलटना बिन बजा भोल बाजो, ओ रानी खेता गोरी पलटना बिन बजा भोल बाजो, ओ घर
मदना भूला घर भूला बोल जा। तो ये कहीं न कहीं जो गोरी पलटन उस दौर का झोड़ा संभवतः रहा होगा, जो गोरी पलटन उस समय रहा अंग्रेजों के ज़माने का। तो ये झोड़े कहीं न कहीं जहाँ हमको धार्मिक उससे जोड़ते हैं, जहाँ हमको सामाजिक कुरीतियों से जोड़ते हैं, के संज्ञान लाते हैं, जागृति फैलाते हैं। इस टाइप के अलग-अलग झोड़े हमारे यहाँ चलते रहे हैं। तो आजकल नए-नए झोड़े चलते रहते हैं और एक झोड़े की 2 पंक्तियाँ मैं फिर आपको सुनाऊँ और आजकल का तो जो वर्तमान परिवेश में हमारी सरकार गाँव में जो फ्री राशन दे रही है, कंट्रोल से गाँव वालों को मुफ्त दे रहा है और इसका कारण ये है कि कहीं न कहीं खेती बंजर होते जा रही है, तो उसका 2 लाइन उसकी भी सुनाना चाह रहा हूँ आपको। कंटोला में क्यों रही है छोड़ दे माँ खेते, हाय हाय कंटोला में क्यों रही है छोड़ दे माँ खेते, सरकारा दी रे फिरी राजना छोड़ दे माँ खेते, हाय हाय सरकारा दी रे फिरी राजना छोड़ दे माँ खेते। तो ये कहीं न कहीं समसामयिक विषयों को भी इन अभिव्यक्तियों के माध्यम से आगे देने का वो रहा है और जो गाँव-गाँव में शराब पहुँच गई है, पानी नहीं है गाँव में, गाँव-गाँव में शराब की दुकानें खुली हैं। ये भी झोड़े के माध्यम से ये झोड़े में जो मुसाल देवी खोती में प्रचलित झोड़े हैं उनकी 2-2 लाइन आप सबके सामने। आज मेरा मकसद है ये झोड़े केवल झोड़े नहीं हैं, तीले धारा बोला नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं समाज को एक दिशा दिखाने की दिशा में भी एक प्रयास हमारे लोक का रहा है। तो गाँव में जो शराब चली है, उसके बारे में जो जोड़ा है। कौन-कौन शराब पूजी के पानी के है ये पटा, हाय हाय कौन-कौन शराब पूजी के पानी के है ये पटा। अब कोरोना काल में जहाँ शराब पहुँच गई है और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। लेकिन हमारे जो दैनिक भोगी थे उनकी तो नौकरी हट गई, उनको मज़दूरी भी नहीं मिली। दूसरी ओर जो अफ़सर लोग थे उनकी थे और अपने सबकी नौकरी गई लेकिन अपने नेताजी, एमएलए, एमपी इनके तो सब चलते रहा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये झोड़े में ही इष्ट है। आहा! गोनू गोनू शराब पूजिगे पानी के है ये पटा, हाय हाय गोनू गोनू शराब पूजिगे पानी के है ये पटा, हाय हाय कोरोना तुइले नौकरी खाई नेताजी चका चका, हाय हाय कोरोना तुइले नौकरी खाई नेताजी चका चका। अब आज पलायन-पलायन की बात हो रही है और वास्तव में जैसे ही शादी हो जा रही है, हमारे अपने पहाड़ की बात करें तो लौंडा अपनी बीवी को हाथ पकड़ के दिल्ली ले जा रहा है और घर में बुड्ढे-बुढ़िया रह जा रही हैं और ऐसी स्थिति तो तब होती है जब बुड्ढे या बुढ़िया में से एक ही रह पाता है और ऐसी स्थिति तो बहुत ही दयनीय सी होती है। तो ये झोड़े इसको भी लोक ने कैसे कहा, मैं ये आपके सामने झोड़े के माध्यम से इसको कह रहा हूँ। चल बारिया दिल धगिना ये कलर गो बूढ़ा, हाय हाय चल बारिया दिल धगिना ये कलर गो बूढ़ा, हाय हाय खेती पाती बंजर पड़ी गया बाज पड़ी गो कूड़ा, हाय हाय खेती पाती बंजर पड़ी गया बाज पड़ी गो कूड़ा। अब ये वास्तव में पलायन की स्थिति तो इस प्रकार के झोड़े तो एक से एक मतलब समय-समय पर चले हैं और अभी हमारी सरकार ने उत्तराखंड में शराब सस्ती कर दी। ये हम सबके संज्ञान में है। और चीज़ें पानी दूसरे तो महँगे हुए लेकिन लोगों ने इसको व्यंग्य के तौर पर भी कि कहा कि अच्छे दिन आ गए हैं, तो इसको भी झोड़े में कैसे कहा गया है, मैं आपके संज्ञान में फल दिन गए हो दाजू सस्ती है गे रमा, हाय हाय फल दिन गिन हो दाजू सस्ती है गे रमा, हाय हाय कॉफी की दवा महंगा है गी खान पीने ही दमा, हाय हाय कॉफी की दवा महंगा
नशा की प्रवृत्ति वास्तव में गाँव-गाँव में होगी, स्कूलों में होगी और इसके लिए कहीं न कहीं शराब के साथ ये और गांजा, दूसरी प्रवृत्तियाँ और तो अभी तो ये अल्कोहल या दूसरी जो दवाइयों को भी प्रयोग गाँव-गाँव में है और इसका कारण ये जो मैं कभी-कभी कहता हूँ, ये टेलीविज़न वाले जो दिखा रहे हैं ना कि उसने ऐसा करा, तो वो कहीं न कहीं गाँव में फिर उस बच्चों को सीखते हैं। तो ये जो भल ज़माना को ये इस झोड़े में था। तो आप ये कुमाऊनी झोड़ों के माध्यम से कहीं न कहीं अपनी बात को कहने का एक अभिव्यक्ति का वो माध्यम होता है और एक जो अलग-अलग विधाएँ इसमें सब होती हैं, वो सब जुड़ती रही हैं। चाहे जागरूकता के लिए हो, समसामयिक विषय हो, नायिका-नायिका के विषय हों, तो ये था झोड़ा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया झोड़े की लाइन तो एक ही होती है, तो उस झोड़े में 2-2 लाइन आगे को कैसे उसमें जोड़ मारना में एक है जोड़ मारना क्या है तो अब मैं झोड़े की बात करके तो एक झोड़ा केवल है, उसमें 1 आध 2 जोड़ मार के भी आपको शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो ये झोड़ा आप सबने सुना भी होगा। इस झोड़े को मेरे को सबसे पहले सुनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं देर से सही। आहा खोल दे माता खोल भवानी द्वार मांगे वाला ओए होए खोल दे माता खोल भवानी द्वार मांगे वाला ओहो केले रे छे पीठ पकोवा के खोलू के वाला ओए होए केले रे छे पीठ पकोवा के खोलू के वाला। ये जोड़ा इतना तो आपने सुना है। अब इसमें मैं जोड़ मार के आपको अ, आपके साथ शेयर करना चाहूँ। ओहो तिमिली को पद हो दे बाके कोनो देवाड़ा ओहो तिमिली को पद हो माता के कोनो देवाड़ा होय होय दूर क्षमा मोल हो माता के कोनो देवाड़ा ओहो दूर क्षमा मोल हो देवा के कोनो देवाड़ा होय होय नी पूजन पद हो माता के कोनो देवाड़ा होय होय दूर क्षमा मोल हो देवाड़ा। तो यानी इसको भी जोड़ के है। अब अभी मैं गाँव में गया था, अब कुछ लोग तो झोड़ा गा रहे हैं और कुछ लोग बैठे हैं, दीवाल में बैठा है, कोई खिड़की में बैठा है, कोई उम, मोहरी में बैठा है और कोई सीढ़ियों में बैठा है। तो उसको भी झोड़े में कैसे जोड़ा गया है, वो मैं आपके सामने ओहो लूण भरो धूण माता के कोलू के वाला ओहो लूण भरो धूण माता के कोलू के वाला ओहो लूण भरो धूण माता के कोलू के वाला ओहो लूण भरो धूण माता के कोलू के वाला लूण भरो धूण के खोलू केवाड़ा और जो बैठा है सीढ़ियों में उसके लिए ओहो लूण भरो धूण माता के लूटे वाला ओहो सीढ़ी में भे बेर माता के लूटे वाला ओहो सीढ़ी में भे बेर माता के लूटे वाला ओहो भी पड़ली मूड माता के लूटे वाला। यानी झोड़े के माध्यम ही से सारी चीज हो रही है। तो ये इसी प्रकार के जोड़ मारते हुए एक ही झोड़ा यानी 2-3 झोड़े का जो वो है वो रात भर यानी घंटों तक एक ही झोड़ा चलते रहता है जिसमें एक बार महिलाएं गाती हैं, एक बार पुरुष गाते हैं और अगर महिलाएं हों तब महिलाओं का एक गुट एक साथ गाएगा, एक दूसरा सुर गाएगा। अगर मान लिया कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष ही पुरुष गा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में पुरुषों का जैसे हमारे यहाँ सालदे बिखोती मेले में होता है। उस मेले में सालदे मेले के लास्ट दिन पूरे चौराहे पे एक बड़ा झोड़ा होता है जिसमें 100, 200, 300 पुरुष अकेले में गाते हैं। तो आधे पुरुष एक साथ गाते हैं, आधे पुरुष गाते हैं। तो आज इस झोड़ा के बारे में जानकारी देते हुए आप सबको
एक बार पुनः हमारे मासी का जो कौतिक लगता है शालदेय सोमनाथ जैसे मैंने कहा है, तो मासी द्वाराहाट में शालदेवी कोती का मेला, चौखुटिया में अपने आठों का कौतिक और भिक्याशण की शयन की शिवरात भी प्रसिद्ध है। तो ये मासी के कौतिक के अवसर पर आज एक बार पुनः आप सबको मेले की बधाई। आप सबने हमारे इन जोड़ों को सुना। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस इन जोड़ों को अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जितने लोग भी हमारे इस